सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वर्तमान स्थिति जो देश के अंदर चल रही है, ये एक प्रोपेगेंडा है। वो क्यों है कि पूरी दुनिया की नज़रों में मुसलमान को आतंकवादी घोषित करने की। क्यों कि दुनिया के हर देश के अंदर मुसलमान की छवि खराब करने की, और उसकी वजह यह है कि मुसलमान खुद अपनी छवि खराब करवाना चाहता है, क्योंकि वो गलत काम करता है मुसलमान, और गलत काम करेगा तो उसकी सज़ा तो उसको मिलेगी। गलत काम कोई भी करे दुनिया में, उसको सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन जो गलत काम करे सज़ा उसी को मिलना चाहिए। उस गलत काम करने वाले व्यक्ति की वजह से दुनिया में किसी दूसरे को सज़ा नहीं मिलना चाहिए। ये सिद्धांत न्यायालय के होते हैं। अपराध जो करे उसको सज़ा दिलाओ, लेकिन अपराधी को छोड़कर पूरी समाज को तुम अपराधी बनाओ। पूरी समाज का एक कर्तव्य जो था इंसाफ पे चलने वाला, उस इंसाफ पर चलने वाले लोगों को भी तुम गलत व्यवहार के अंदर, गलत अपराधों के अंदर शामिल करोगे तो ये न्याय नहीं होता। क्यों कि परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं है। दुनिया में एक से एक बड़ी ताकतवर हुकूमतें आई और सबका अंत हुआ है। हमेशा कोई नहीं रहती किसी की भी ताकत। इंसाफ दिलाने के लिए सरकार बनाई जाती है, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार बनाई जाती है, लेकिन सरकार लोगों को इंसाफ ना दिलाए और उनके ऊपर जुल्म करे और जालिमाना षड्यंत्रों से उनको फंसाए, तो ये सरकार खुदा बनने का कहती है कि मुझे खुदा कहो। अब ये जो सरकार बनी है दुनिया के अंदर हर जगह, ये इंसान जिसको सरकार समझता है, ये भगवान और खुदा बनकर बैठी हुई है। ये मौत और ज़िंदगी की मालिक बनकर बैठी हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया का सोना उसके पास, पूरी दुनिया को नोट छाप कर वो देता है। आरबीआई वो रब बन गया। इबलीस दज्जाल पूरी दुनिया का रब है। अब वो जो हुक्म देता है वो हुक्म पूरी दुनिया को कबूल करना पड़ते हैं। जो उसके हुक्म को कबूल नहीं करता वो सरकार का विरोधी है, मतलब शैतान का विरोधी है। अभी जो वर्तमान में स्थिति बनाई जा रही है वो किस कारण बनाई जा रही है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करना है। दज्जाल शैतान कली राक्षस की हुकूमत पूरी दुनिया पर लागू करना है। इस वजह से जो आज व्यवस्था के अंदर भंग किया जा रहा है, हर जगह इंसान को जलील किया जा रहा है, इसका कारण अभी जो आप देख रहे हो कि आप सीए, एनआरसी, एसआरआर क्या क्या बना रखे हैं। ये पेपर मांग रहे हैं। अब बताओ, माँ के पेट से कोई पेपर लेके आता है क्या? पेपर तो कंप्यूटर बना के दे रहा है। जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र पेपर बने हुए अभी कुछ चंद सालें हुई हैं, लेकिन इंसान तो हजारों साल पहले से दुनिया में है। अब वो शैतान आपसे प्रमाण पत्र मांग रहा है कि आप इंसान हो या नहीं हो, आप हमें भगवान कहते हो या नहीं कहते। अगर आप पेपर बनवाएंगे तो आपने भगवान और खुदा उसको समझ लिया। क्यों कि पेपर बनवाओगे तभी आप नागरिक कहलाए जाओगे, और नहीं बनवाओगे तो घुसपैठी हो, ये कह रहे हैं ना। ये उल्टा होगा। जिन लोगों ने पेपर बनवा लिए, जिन लोगों ने अपनी आईडियाँ बनवा ली, ये डिटेंशन कैंप में जाएंगे और जो लोग पेपर नहीं बनवाएंगे और इनका विरोध करेंगे, वही लोग भारत के मालिक कहलाएंगे। भारत का मालिक कौन है? जिसको किसी को सबूत देने की ज़रूरत नहीं, और जो सबूत देगा वो भारत का मालिक नहीं, वो घुसपैठी है। जब भी तो सबूत इकट्ठा करे हैं उसने। इसलिए आप लोग
सीए एनआरसी के नाम से जो एसआरआर चल रहा है, इसके लिए पेपर बनवाने की आवश्यकता बिल्कुल ना करें। आप उनसे पूछें ये पेपर बनवाने की जिम्मेदारी आपको किसने दी, जो भी आपके दरवाजे पर आए, क्योंकि आपके दरवाजे पर बड़े बड़े धर्मगुरु भी आएंगे, बड़े बड़े लीडर भी आएंगे जिनको आपने संसद और विधायक बनाया है, बड़े बड़े धर्मगुरु भी आएंगे जो आप जिनकी इज्जत करते हो, जिनके हुक्म से लड़ने और मारने खड़े होते हो, वो लोग भी आपसे कहेंगे कि पेपर बनवा लो, क्योंकि वो उनके एजेंट हैं शैतान दज्जाल के, कली राक्षस के। कुछ भी भाषा बोल सको, ये एजेंट हैं। आप उनसे बोलो आपको ये अधिकार किसने दिया हमारे पेपर चेक करने के लिए? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमारा पालनहार हमारा रब नहीं है? क्या तुम हमारे पालनहार हो? क्या तुम हमारे नबी हो जो तुम्हारे तरीके को हम इख्तियार करेंगे? नबी का मतलब होता है तरीका। खुदा ने मना कर दिया 1450 साल पहले कि अब कोई नबी नहीं आएगा, मतलब तुम्हें डायरेक्शन देने के लिए, तरीका बताने के लिए ज़िंदगी जीने का। तुम किसी की बातों में ना आना। आज दज्जाल तुम्हारा नबी बनकर बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि तुम ये वाला पेपर बनवाओ, ये वाला पेपर बनवाओ, और तुम बनवाना शुरू कर देते हो। तुम उसको नबी मान बैठे हो। अब वो खुदा बन जाएगा जिस रोज तुम्हारे सारे पेपर बन जाएंगे, वो खुदा बन जाएगा। क्यों? कि फिर वो खिलाएगा, वही तुम्हें खाना पड़ेगा। वो जिन कामों को कहेगा वही काम तुम्हें करना पड़ेंगे। इसकी वजह क्या है? कि इसकी वजह तुम्हारी ना समझी है।